में हम डिस्कस करेंगे, राइट। ये एक्सेल की सीट हमने यहाँ पे अपना ओपन किया, राइट। तो इसके अंदर कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है टॉपिक, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग कर देता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए। डेटा के लिए जैसे मैंने यहाँ पे रखा रोल नंबर, नेम का कॉलम, सब्जेक्ट में डाल दिया हमने इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। ये सिलेक्ट करके हमने फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में जाएंगे और बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया, राइट। कुछ 10 तक रोल नंबर हमने इसमें डाल दिए हैं, ये हमारे 10 तक आ गए हैं। बॉर्डर हमारा सभी में आ गया है। अच्छा, यहाँ पे नेम तो आपको डालने पड़ेंगे। अब हम चाहते हैं यहाँ पे मार्क्स डालना। आप टाइप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अभी हमें सैंपल के तौर पे कुछ मार्क्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू आर एन डी बिटवीन, रैंड बिटवीन जिसका नाम है, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आपके सामने आ रहा है बॉटम एंड टॉप। बॉटम का मतलब हो गया कहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, टॉप मीन्स कहाँ तक। तो हम इसमें डाल देंगे फॉर एग्जांपल 50, 100। तो रैंड बिटवीन का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है जो रैंडम नंबर जनरेट करता है, कहीं से भी कोई भी नंबर जनरेट कर सकता है। बट बिटवीन जो आपने वर्ड डाला है इससे कंडीशन स्पेसिफाई हो जाती है। स्पेसिफाई इन द सेंस आपने डाला 50 और दूसरा डाला 100, तो अब क्या होगा, 50 से 100 के बीच में कोई सा भी नंबर इसमें जनरेट आपका हो जाएगा। जनरेट मीन्स ऑटोमेटिकली रैंडमली जनरेट हो जाएगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, पेन एंटर, ये आ गया, ठीक है। अब डबल क्लिक करके जब आप एंटर करेंगे तो हर बार ये नंबर चेंज होएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, जब आप डबल क्लिक करके एंटर करते हैं कहीं पर भी तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो अब हम चाहते हैं इसी तरीके से सारे के सारे मार्क्स यहाँ पे आ जाएं। तो हमने क्या किया, इसको नीचे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हॉरिजॉन्टली रो के अंदर आ गए। अब सिलेक्ट करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली 10 स्टूडेंट के मार्क्स इसमें आ गए। और इसमें आपको क्या करना होता है, एक सेल पे अप्लाई करने के बाद जब इसको नीचे आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो फॉर्मूला आपका नीचे कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। आपको दोबारा से हर सेल में ये फॉर्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिखेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जब आपने इसको नीचे की ओर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो उससे क्या होता है, वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाता है। अगर किसी का ये नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम नहीं करता है तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास होता है। जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3। अब अगर मैं आपको बोलता हूँ भाई इसको आपको कॉपी करना है और साइड में पेस्ट करना है, तो वेरी वेरी इजी। आपने डेटा को किया सिलेक्ट, यहाँ से कॉपी करेंगे और क्लिक करके यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं। तो कॉपी पेस्ट से क्या हुआ भाई, सेम टू सेम डाटा था वो आ गया है। वही सेम चीज़ हमने यहाँ करी है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद में आप नीचे की कॉलम सारे के सारे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट होने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट करो। तो जैसे ही आपने पेस्ट किया तो हुआ क्या, जो एक सेल में फॉर्मूला आपने अप्लाई किया था वो सभी सेल में अप्लाई हो गया है, जिसमें कि सभी में टाइप करने का आपका टाइम सेव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक सेल कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने पूरा का पूरा सेल सिलेक्ट कर दिया। इतना सेल हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि हम चाहते हैं जो ये फॉर्मूला है ये इतने सेल में पेस्ट हो जाए। तो इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट करने से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हमारा काम हो गया। बट इसमें अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम डबल क्लिक करके एंटर कर रहे हैं तो हर बार नंबर बदल रहे हैं, हर बार नंबर बदल रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं भाई नंबर ऐसे हर बार बदले ना।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो पहले आपको समझ में आना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास दो नंबर है 10 और 20। आपने इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया, जैसे कि सेल एड्रेस डाल दिया J3 प्लस में J4, एंटर किया। तो ये जो 30 वैल्यू आपको शो कर रही है, ये आपको जो फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है उसके थ्रू जो रिजल्ट आ रहा है वो आपको शो कर रहा है। आ रहा है? ठीक है। अब अगर मैं इसको कॉपी करके साइड में पेस्ट करता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो। ज़ीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपने कॉपी करके पेस्ट किया तो इसमें फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक है। अब जब आपने इन दो नंबर को यहाँ से कॉपी किया और कहीं दूसरे सेल पे जब आपने पेस्ट किया तो यहाँ पर नंबर आ रहा है। नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे नंबर है 10-20, इसलिए पेस्ट करने पर सेम नंबर आ रहा है। लेकिन जहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर फॉर्मूले को आपने कॉपी किया और पेस्ट करोगे तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। तो हुआ क्या है, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले के अंदर ऊपर के दो सेल का सेल एड्रेस है, तो जब आपने पेस्ट किया तो इसमें भी देखो ऊपर के दो सेल का सेल एड्रेस आ गया। अब अगर इन दो सेल में, इसमें मैंने कलर अप्लाई कर दिया है यहाँ से ब्लू वाला, अगर इन दो ब्लू वाले सेल में आपने कुछ नंबर डाला, जैसे आपने डाला 4 और 5, तो नीचे इसका टोटल आ रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप कॉपी पेस्ट करेंगे नॉर्मल नंबर है तो नॉर्मल नंबर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले को आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो उसमें आपका सेल एड्रेस कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। अब हम सॉल्यूशन क्या चाहते हैं कि फॉर्मूले को जब हम कॉपी पेस्ट करें तो फॉर्मूले का सेल एड्रेस ना आके उसकी वैल्यू आए। ध्यान से देखिए, कॉपी किया और यहाँ पर नीचे हमने पेस्ट कर दिया तो हमारे पास फॉर्मूले का सेल एड्रेस आ रहा है। बट हम चाहते हैं जब हम कॉपी करने के बाद पेस्ट करें तो सेल एड्रेस ना आके डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज 30 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक बार कॉपी, और कॉपी करने के बाद में सेल पे क्लिक करेंगे और पेस्ट के नीचे एक बटन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करोगे तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। इनमें से आपको देखना है, आपको एक मिलेगा पेस्ट वैल्यू आ रहा है। पेस्ट वैल्यू में आपको जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। ये अभी थोड़ा सा हैंग हो गया है सिस्टम, लेकिन अब देखो जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे देखो 30 आ गया। दोबारा देखिए, कॉपी किया, कहीं पर भी क्लिक करके पेस्ट के नीचे वाले बटन पे गए और हमने ये वैल्यू में जाके पेस्ट कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो फॉर्मूला हमारा सेल एड्रेस में लगा हुआ था कॉपी करने के बाद में, यहाँ पर जब हमने पेस्ट किया तो क्या हुआ, वो फॉर्मूले हटा नहीं है, उसकी जगह जस्ट हमारे पास वैल्यू मिली है। ठीक है। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब हम आते हैं मेन एक्चुअल प्रॉब्लम पे। इसमें कौन सा फॉर्मूला था, ये करने के लिए इसमें कोई फॉर्मूला हमने नहीं लगाया है, हमने जस्ट कॉपी करने के बाद में यहाँ पे वैल्यू रखी इस वाले में, इसमें जो है आप यूज़ करेंगे रैंड बिटवीन फॉर्मूला। ये सीट आपको रिसीव हो जाएगी, आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, फॉर्मूले का क्या नाम है, कैसे अप्लाई किया है, ये सीट आपको मिल जाएगी। नहीं मिलती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो ये रिसीव हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसको सेव अभी कर देता हूँ। ये हमने डाल दिया रेंट, फॉर्मूले के नाम से ही हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे लगाया है उसका नाम है रेंट बिटवीन। तो रेंट बिटवीन फॉर्मूला क्या करेगा, रैंडमली नंबर को जनरेट करता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब जो हमारी प्रॉब्लम थी ना, जो बार बार चेंज हो रहा था, जैसे ये देखो हर बार चेंज हो रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जब हम डबल क्लिक करने के बाद एंटर कर लेंगे, मतलब एंटर करते हैं, या F2 प्रेस करने के बाद में जब हम एंटर करते हैं
तो क्या होता है, हर बार वैल्यूज चेंज हो रही है, क्योंकि फॉर्मूले का काम ही यही है रैंडम बिटवीन का, कि नई वैल्यू को जनरेट करना। बट यहाँ पर नई वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, अब मिल गई है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो फिक्स करने के लिए मैंने दूसरा ऑप्शन आपको बताया है, जो हम यूज़ करते हैं, वो है पेस्ट एज ए वैल्यू। पेस्ट एज ए वैल्यू वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे। उसके लिए सबसे पहले पूरा डाटा आपको क्या करना है, सिलेक्ट देन कॉपी। कॉपी करने के बाद में पेस्ट नहीं करना, जो आप पेस्ट करते हैं वो रहता है नॉर्मल पेस्ट। तो हम पेस्ट के नीचे एक बटन दिया हुआ है, ये यहाँ पे स्पेशल पेस्ट के ऑप्शन खुल जाएंगे। तो वैल्यूज में जाके आप यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही आपने वैल्यू पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला से कन्वर्ट होके वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे किसी भी सेल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हर बार आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, ना कि उसका फॉर्मूला, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब ऑनलाइन में सभी को समझ में आ गया है जो अभी टॉपिक हमने डिस्कस किया है? कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए, एनी डाउट? सर एक बार और बता दीजिए, जो कॉपी पेस्ट वाला था ना सर लास्ट में, एक बार और बता दीजिए। बताइए। इसको हम और इजी कर देते हैं, ठीक है? आपके पास एग्जाम्पल थोड़ा और आसान लेते हैं। तो हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है? ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया 5 3 2 7 8, ठीक है? लास्ट में हमें निकालना है इनका टोटल। टोटल निकालने के लिए आपको पता है सम फॉर्मूला यूज होता है, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे हमने इसका रेंज डाल दिया, स्टार्टिंग का सेल एड्रेस और आखिरी का सेल एड्रेस, ब्रैकेट बंद कर दिया। तो फॉर्मूला तो आपको लगाना आता ही है। हमने इसमें क्या सीखा है, सीखा ये है कि जब किसी सेल में आपने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है और उसको जब आप कॉपी करते हैं और जब साइड में पेस्ट करें, ये हमने पेस्ट किया, तो यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। ज़ीरो क्यों आ रहा है? ज़ीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपने फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और ये नॉर्मल वाला कॉपी पेस्ट किया हुआ है। इसका नाम हम डाल देते हैं नॉर्मल। आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो फॉर्मूला, बट आपने नॉर्मल कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट किया, किसको किया? फॉर्मूले को किया, तो इसलिए ज़ीरो आ रहा है। अब हुआ क्या है, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो अब इस पे जो सेल एड्रेस आ रहे हैं, देखो ऊपर के आ रहे हैं। तो अब जो हमारी मेन एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व नहीं हुई है। हम चाहते थे जब हम इसको कॉपी करें तो पेस्ट करने पे, जब हम इसको पेस्ट करें, यहाँ पर नाम डाल दिया हमने स्पेशल पेस्ट। तो जब हम पेस्ट करें तो पेस्ट करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए? पेस्ट करने पे हमारे पास आना चाहिए डायरेक्ट नंबर, दैट इज 23। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है स्पेशल पेस्ट आप करेंगे। स्पेशल पेस्ट में क्या होता है? स्पेशल पेस्ट में हमारे पास होता है पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू, पेस्ट एज ए वैल्यू भी हम कह सकते हैं कि जो हम पेस्ट करेंगे वो वैल्यू के तौर पे पेस्ट होएगी, और उसका फॉर्मूला पेस्ट ना होके उसका वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है? अब हम क्या करेंगे इसके लिए, बिल्कुल इजी है। इजी क्या है? इजी इसमें ये है कि यहाँ से हमने इस फॉर्मूले को दोबारा से कॉपी किया, फॉर्मूले को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में हमने यहाँ पे साइड में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में पेस्ट के नीचे वाले बटन पे क्लिक करोगे तो पेस्ट स्पेशल के सारे फंक्शन आपके सामने खुल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ में जाएंगे और वैल्यूज़ में जाके यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमें फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि पहले वाले एग्जाम्पल में तो सेल एड्रेस पेस्ट हुआ था, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में, सेकंड वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे हमारे को क्या मिला है? ओनली उसका नंबर मिला है, ठीक है? ओनली उसका नंबर मिला है। अब क्लियर है वंदना? यस सर।
ओके, बाकी किसी का कोई डाउट हो अभी जो हमने डिस्कस किया है, क्योंकि थोड़ा हमारे पास शॉर्ट टाइम था, तो शॉर्ट टाइम में जो हमारा डिस्कस हो सकता था वही चीज़ हमने डिस्कस किया है। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाहता है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, एनीवन। अच्छा, इसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी जो चीज़ समझने वाली है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। हमने इस सेल में फॉर्मूला अप्लाई कर किया था रैंड बिटवीन काम यही करता है, आप इसमें नंबर डाल दिया, आपने डाल दिया 1 और डाल दिया 10, तो अब क्या होगा, रैंड बिटवीन आइए 1 से 10 के बीच में नंबर जनरेट करेगा, जैसे कि आपके सामने आ रहा है अभी 7। ठीक है, अब इसको या तो आप कॉपी करके नीचे वाले सेल में पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिकली सभी में आ जाएगा, या आप इसको साइड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो ऑटोमेटिकली, जैसे आप नीचे ऑटोमेटिकली नंबर प्रिंट नहीं करते हो, ये यहाँ इस वाले सेल वाले बटन पे क्लिक किया, नीचे की तरफ इसको आपने खींच दिया, खींचने से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सभी सेल में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बेनिफिट यही होता है कि इसमें हर बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं है तो अभी वाली क्लास फिर हम ओवर करते हैं, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो, पुराने वीडियोस जो आपको शेयर जो है करे गए हैं उनको देखो, मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिकल करके देखो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करोगे डाउट्स लेकर आओ। ठीक है, तो स्पीड अप करो अपना काम, बहुत ज़्यादा आपका धीमा चल रहा है। तो ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, अब आप सभी लेफ्ट कर सकते हैं। ओके सर, गुड नाइट।